नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा और तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मोर्चरी हाउस की तस्वीरें, जहां पर आपको बता दें कि नीलोखेड़ी के संधीर गांव का एक ज़मीनी विवाद का मामला जो है सामने आया। और ज़मीनी विवाद इतना बढ़ गया कि शीशपाल नामक जो व्यक्ति था, 45 वर्ष आयु उसकी उनकी उम्र थी, उसे सुबह 5 से 5:30 के बीच जो है कुछ लोगों द्वारा जो है कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। और विवाद इतना ज़्यादा बड़ा था है कि उनका जो गुप्त अंग है, बताया जा रहा है कि गुप्त अंग तक कुल्हाड़ी से काट दिया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है, नीलोखेड़ी के संधीर गांव का ये मामला जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि एक महिला द्वारा अपनी जो ज़मीन है उसे बेच दिया जाता है। और उस ज़मीन को जो फ्री में जो है उसको बो रहे थे उनके द्वारा, हालांकि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ताऊ चाचों के ही वो बेटे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा 45 वर्षीय जो शीशपाल है उनकी आज सुबह 5 साढ़े 5 बजे हत्या कर दी जाती है। उनका एक बेटा बाहर है जो कल जो है वहाँ पर यहाँ पर पहुँचेगा। हालांकि अभी जो है पोस्टमार्टम अभी जो है अंदर चल रहा है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की तस्वीरें हमारी आप सभी से अपील भी रहेगी कि इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। तमाम जो गाँव के लोग हैं, परिजन हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ उनका कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे। हमारी आप सभी से अपील की इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए कि 1 एकड़ के पीछे ज़मीनी विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कुल्हाड़ी से 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या ही नहीं कर दी जाती, बल्कि उसे बुरी तरह काटा जाता है, उसका गुप्त अंग तक काट दिया जाता है। ज़मीन को लेकर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि 45 वर्षीय शीशपाल नामक व्यक्ति की कुल्हाड़ियों से आज सुबह 5 साढ़े 5 बजे उन्हीं के खेत में हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, मामला है नीलोखेड़ी के संधीर गांव का। तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के शवगृह की, जहां पर आपको बता दें कि व्यक्ति ने 1 एकड़ ज़मीन ली थी, 1 नंबर में ज़मीन ली थी। लेकिन आपको बता दें कि जो व्यक्ति, हालांकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार की ओर से, परिजनों की ओर से, कि जिस व्यक्ति से जो व्यक्ति उसके ज़मीन पर खेती कर रहा था, उसे बो रहा था, उसके द्वारा जो है ज़मीन बेचे जाने के बाद कहीं ना कहीं जो शीशपाल है, जिस व्यक्ति ने ज़मीन ली थी, उसके ऊपर कुल्हाड़ियों से आज सुबह हमला कर दिया जाता है। और हमला इतना ज़ोरदार किया जाता है, इतना खतरनाक किया जाता है कि व्यक्ति का गुप्त अंग तक काट दिया जाता है। फिलहाल देख सकते हैं कि तमाम जो परिजन है, परिवार के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने, हालांकि आपको बता दें कि 302 धारा के तहत, धारा के अंतर्गत 6 लोगों पर जो है मामला दर्ज जो है कर लिया। और हालांकि एक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को उनमें से पुलिस ने हिरासत में भी ज़रूर लिया है, गिरफ्तार भी जो है ज़रूर कर लिया गया। कि अभी अंदर जो है पोस्टमार्टम चल रहा है और आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल कर आता है। हालांकि जो है साफ साफ परिवार की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि जो व्यक्ति उस ज़मीन पर खेती कर रहे थे, उसे बो रहे थे, वो जिसकी ज़मीन थी उसने जो है शीशपाल को बेची थी। 1 एकड़ ज़मीन थी, जिसके कारण आपको बता दें कि कहीं ना कहीं शीशपाल पर पहले भी जो है उन्हें परिवार जो जानकारी मिली है कि धमकियाँ उन्हें दी जा रही थी। लेकिन आज सुबह 5 साढ़े 5 बजे उनके ऊपर कुल्हाड़ी से जो जानकारी मिली है कि कुल्हाड़ी से ज़ोरदार हमला किया जाता है, उनके हाथ पैर और यहाँ तक कि गुप्त अंग भी उनके काट दिया जाता है। कि इस पूरे मामले में परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है, जो पुलिसकर्मी है, पुलिस अधिकारी है, उनका क्या कुछ कहना है, देखिए तस्वीरें। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि जो गांव के जो तमाम लोग हैं, परिजन हैं शीशपाल के, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त आपको बता दें कि अंदर जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम इस वक्त अंदर चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि कितने निर्मम तरीके से जो है शीशपाल नामक व्यक्ति की जो है हत्या कर दी जाती है। और कहीं ना कहीं अपने आप में ज़मीनी विवाद, 1 एकड़ को लेकर जो ज़मीनी विवाद है वो इतना बढ़ जाता है कि कुल्हाड़ी से व्यक्ति को काट दिया जाता है। पता क्या लगे जी, मेरा भाई तो चचता होगा और वो जमीन मोल ली थी ना, कोई रौला पड़ा ना रबदबा का भी आए यहाँ। मैं उठी मौके पर था, नज़दीक खेत था मेरा। फिर न तीसरे दिन पाइपलाइन भी दबी जी, फिर भी कोई रौला नहीं होया। आज सवेरे सवेरे ले कुआड़ी के लो छोरा काट दिया पल्ले। कौन है काटने वाले? काटने वाले मामू का परिवार है जी, मामू राम का, मामू राम उसका लड़का दीपक। उन्होंने काट दिया। हाँ, एक वो रंजिश होगी इतनी रंजिश में। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? हम जो पूरी कानून कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिले। हाँ, गिरफ्तारी होनी चाहिए। किस वक्त की घटना है ये? किस वक्त की? या तो आज की 5:30 बजे की जी। 5:30 बजे। हाँ उसके बाद हॉस्पिटल लाए थे उसको? हाँ जी, हॉस्पिटल में मौत हो गई। रास्ते में हो ली थी जी मैं तो। पोस्टमार्टम होगा। हाँ, आपका क्या नाम है? धर्म सिंह, कहाँ से हो? संडीर से। किसी भाइयों थे वहाँ भैया, ले वहाँ मुन्नी दवा दिलते मन में रंजिश चल रही थी। मन में भीतर रंजिश थी।
तो देख सकते हैं जमीनी विवाद मुद्दा था। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन अपनी तरफ कर लें। जो मृतक व्यक्ति है उसने कहा कि ठीक है, उसने उनकी संतुष्टि करते हुए कहा कि ठीक है, उनकी बातें भी मान ली। लेकिन उनके मन में एक पता नहीं कैसी रंजिश थी, वो उस ज़मीन को बोते खाते थे पहले, लेकिन वो ज़मीन उनके भाइयों ने मृतक व्यक्ति को बेच दी। उसी रंजिश के चलते उन्होंने सुबह एक प्लानिंग के तहत सुबह सुबह उसको अपने खेत पर बुलाया और कुल्हाड़ियों से काटकर इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई कि एक मृतक व्यक्ति के गुप्त अंग तक काट दिए गए। कितनी क्रूरता से हत्या कर दी गई, आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कुल्हाड़ियों से पहले टांग को काटा गया, उसके बाद उन्होंने देखा कि इसको और कितनी क्रूरता से मारा जाए, इसके गुप्त अंग तक काट दिए गए। आज सुबह की घटना है। या सुबह 5 साढ़े 5 बजे की घटना है ये। और उसके बाद उनके छोटे भाई ने को पता चला, वो भाग कर गए। उन्होंने जाकर देखा कि कुछ व्यक्ति खेत से भागते हुए नजर आए और उसके बाद वो तो निकल गए। उसने जाकर देखा उसके भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। वहाँ पर कुल्हाड़ी पुलिस ने बरामद की है वहाँ से। अब देखते हैं आगे पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। बाकी हम पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और हमें आशा है कि पुलिस उनको जल्द से जल्द पकड़े। कितनी ज़मीन थी और कब खरीदी थी? ये कुछ दिन पहले ही खरीदी। 1 एकड़ था जिसके ऊपर ये ज़मीनी विवाद था। उसको उन्होंने अपना पैसे देकर रजिस्ट्री कराई सब कुछ, लेकिन उससे ये अगर वो व्यक्ति चाहते तो पंचायत के तरीके से कुछ मन मिटावता दूर कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने हत्या करने का रास्ता चुना। क्या यही हमारे लोकतंत्र का मतलब सरकार की योजनाएं हैं कि ऐसे निर्मम हत्याएं दिन दहाड़े हो रही हैं और ऐसे व्यक्तियों को पुलिस कब तक खुला छूट देती रहेगी, कब पकड़ेगी इनको? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जैसे व्यक्ति को कौन सहारा देगा? कोई भी सेफ नहीं है यहाँ पे। कुछ दिन पहले आपने देखा पंजाब में इतना बुरा हाल है, हरियाणा में इतना बुरा हाल है, तो कैसे चलेगा? कोई आदमी सेफ नहीं है यहाँ पे किसी भी प्रकार से। लेकिन हाँ, उनको हिरासत में जरूर लिया गया है पूछताछ के लिए। गिरफ्तारी तो जब तक कोर्ट में पेश नहीं किया जाता था तब तक नहीं कह सकते कि किसी को गिरफ्तार किया गया है। कितने लोग थे मैम? 2 से 3 लोग बता रहे हैं सर। इनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र 45 साल है। इनका एक बेटा जो है वो जर्मनी में रहता है, वो कल सुबह 10 बजे तक यहाँ पर पहुँचेगा, तो तब तक तो इंतजार किया जाएगा। तो अब क्या किया जाएगा सर अभी तो मेडिकल बोर्ड, हमारी तो देखिए प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इसको बोर्ड के द्वारा मेडिकल कराया जाए, प्लस में वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि परिवार की सेटिस्फेक्शन हो। निर्मम हत्या की गई है। सर मतलब आपने गोली मारते हुए लोगों को देखा होगा, सुना भी होगा, भाई गोली मार दी किसी को, लेकिन ये कोई तरीका है क्या? इस तरीके कुहाड़ियों से काटना, जानवरों को भी इस तरीके से नहीं काटा जाता जिस तरीके से शिशपाल को, जो पाली भाई साहब हैं, उनको काटा गया। और बात क्या थी, वो एक छोटी सी बात थी। एक लड़की है जो हत्यारे हैं उनके ही परिवार से कोई लड़की है जिसके भाई नहीं थे और उसकी ज़मीन को ये लोग बो रहे थे। उस लड़की ने अपनी ज़मीन की, अपने हिस्से की ज़मीन को इनको पाली भाई साहब को बेच दिया। 1 नंबर में बेची, रजिस्ट्री कराई, सारा बात खत्म हो गई। उनको सिर्फ इस बात की रंजिश थी कि जिस ज़मीन को हम इतने दिनों से फ्री में बो रहे थे उसको अब हमें मतलब छोड़ना पड़ गया है। बस ये रंजिश थी और उसी रंजिश के चलते आज पाली को अपनी जान गंवानी पड़ी। कहीं ना कहीं जो है जमीनी विवाद नहीं, हम बिल्कुल, ये एक ज़मीनी विवादित है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। उन्होंने धमकी भी दी थी शिशपाल जी को पहले कभी? सर ये तो परिवार बताएगा, इस बारे में तो मैं नहीं कह सकती। ये गांव संदीर में एक शिशपाल नाम का व्यक्ति 45 साल की उम्र है उसका सुबह मर्डर हुआ है हमारे इलाके में, जिसमें 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अभी डेड बॉडी को लेकर के यहाँ कल्पना चावला में पहुँचे हैं। अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा डेड बॉडी का। और मामला कोई ज़मीनी विवाद बताया गया है कि शिशपाल ने कुछ दिन पहले 7 कनाल ज़मीन गाँव में मोल ली थी और जिस आदमी ने ये इनका मर्डर किया है वो इसको ज़मीन को खुद अपने पास रखने के चक्कर में था, इसलिए उन्होंने इस रंजिश में इसकी हत्या की। कितने लोगों के खिलाफ मामला 6 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है। किस चीज़ से हत्या की और किस देखिए वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा भाई किस हथियार से उन्होंने हत्या की। हथियार का आपको कर लिया? मौके से बरामद? मौके से एक कुल्हाड़ी बरामद हुई है, उसको मैंने कब्जा पूछा। तो आज क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ जी, आज क्या कार्रवाई की जा रही है? आज कार्रवाई अभी पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आरोपियों को पकड़ने के लिए हमारी टीम में लगी हुई है। 302 के तहत मामला? हाँ जी, आज मामला 302 के तहत दर्ज हुआ है और आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कोई हिरासत में लिया? 6 में से अभी हमने एक आदमी को लिया है, राउंड अप किया है जी।